हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। आज मैं आपके लिए ये एंकल लेंथ में सॉक्स बनाने का तरीका लेके आई हूँ। देखिए, मैंने इस तरह से इसे बनाया हुआ है और ये जो सॉक्स मैंने जिस मेथड से बनाया है वो बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें जो एड़ी की तरफ मुझे अक्सर लोग बताते हैं कि एड़ी की तरफ इसमें झोल वगैरह आ जाता है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने इस सॉक्स को बनाया है। ये देखिए, मैंने इसमें इस तरह से इसे शेप लेके बनाया हुआ है। जब हम इसमें इस तरह से शेप लेंगे तो एड़ी का जो झोल है वो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ से हमारे फंदे एक तरफ से बढ़ेंगे, फिर ये पार्ट बनाने के बाद फिर ये वाले फंदे एक तरफ से घटाने होंगे हमें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इन सॉक्स को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें कोई भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन में वूल चाहिए। मैंने इसमें ये पिंक और वाइट कलर का वूल लिया है और ये जो मैंने वूल लिया है ये नॉर्मल लच्छी वाला वूल मैंने लिया है। ये वाला वूल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ना ज़्यादा मोटा होता है ये, ना ज़्यादा बारीक, मीडियम वूल होता है। यही वाला वूल आप लीजिएगा और इसमें हमने सिलाई ली है 10 नंबर की, ये वाली सिलाई। और अगर आप यूएस नीडल के हिसाब से यूज़ करेंगे तो आप लीजिएगा 3.5 mm की यूएस नीडल। और इसमें हमें ज़रूरत होगी एक सीजर्स और एक टेपेस्ट्री नीडल की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सॉक्स को बनाना। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सिलाई में फंदे डालने हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले 40 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। किसी भी मेथड से आप फंदे डाल सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता हो। मैं फंदे डालने के लिए लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इस मेथड को सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे देख करके आप ये फंदे डालना सीख सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको कोई दूसरे मेथड से फंदे डालना ईजी लगता है तो आप उससे भी फंदे डाल सकते हैं। बस आपको इसमें 40 स्टिचेस यानी कि 40 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। और हाथ अपना थोड़ा सा लूज़ रखिएगा, बहुत टाइट हाथ से फंदे मत डालिएगा। बस इतना लूज़ रखिएगा कि फंदे आराम से सिलाई पे आगे पीछे हो जाए। तो आप इस तरह से डालते हुए 40 फंदे इसमें कास्ट ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सिलाई में 40 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब इसके बाद सबसे पहले आपको इसके फर्स्ट रो है, यहाँ से आपको हर फंदे को इसके सीधा सीधा बुन के इस रो को कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से हर फंदे को आप सीधा सीधा बुन के इस रो को अपनी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के जब 2 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो देखिएगा, इस तरह से हमारे ये सारे फंदे कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट रो के 2 फंदे बचे हैं, तो इन्हें भी हम ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आपकी ये सेकंड नंबर की रो है। तो यहाँ से हमें इस साइड से एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। हर चौथी सिलाई में हमें एक फंदा यहाँ से लगातार बढ़ाना होगा। अभी हम पहला फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। तो इसे हम देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे। पहला फंदा आप इस तरह से स्लिप करेंगे, उसके बाद आपको ऊन ऐसे थंब में लपेटना है और इसे अपनी सिलाई में ऐसे डालना है और इसे आप ऐसे खींच लेंगे। तो आपका ये एक फंदा बढ़ गया है। एक फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। हर 4 सिलाई के बाद हमें यही करना होगा। तो ये वाला फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। उसके बाद सारे फंदों को इसके आगे आपको सीधा सीधा बुनते जाना है। तो ऐसे बुनते हुए ये वाली पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा, इस तरह से हमने अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से आपको इसे पूरा हर फंदे को सीधा सीधा बुनना है और कोई भी फंदा इस सिलाई में नहीं पड़ेगा। तो पहले फंदे को आप बिना बुने स्लिप करेंगे। देखिए, इस तरह से बिना बुने स्लिप करेंगे। उसके बाद हर फंदे को आप सीधा सीधा बुन के ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा, इस तरह से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो रही है। लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। ये वाला फंदा हमारा देखिए वो है जो हमने पहले इससे पिछली वाली सिलाई में बढ़ाया था। तो इसे आप ऐसे करके बुनेंगे। देखिएगा, जैसे आप सीधा फंदा बुनते हैं वैसे ही इसे सीधा बुन लेंगे और आगे के फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट रो है। इस तरफ आपने पहले फंदा बढ़ाया था, अब इस बार आप यहाँ पे फंदा एक बार नहीं बढ़ाएंगे। अब इस बार आपको ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनने होंगे। ये आपकी फंदा बढ़ाने के बाद की 3rd नंबर की ये वाली रो है। तो देखिएगा, इसे आप बिना बुने स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर उसके बाद के हर फंदे को आप सीधा सीधा बनाते हुए अपनी ये वाली रो भी पूरी
कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा अब ये वाली पूरी सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद ये वाली जो रो है हमारी, ये फंदा बढ़ाने के बाद की 4th नंबर की रो हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पहला फंदा इस तरह से स्लिप करेंगे और उसके बाद के हर फंदे को सीधा सीधा बुन के ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमारी ये रॉन्ग साइड की रो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हमारी यहाँ से एक फंदा फिर से आप बढ़ाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ढाल सा आता हुआ, तो इधर ही आप एक एक फंदा हर चौथी सिलाई में बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ से आप उसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ से आपने ये एक पर्ल वाइज रो के बाद यहाँ पे फंदा बढ़ाया था, फिर आपकी ये 2 पर्ल वाइज रो बनी है और फिर एक फंदा बढ़ेगा। हर 2 पर्ल वाइज रो के बाद आपका एक फंदा बढ़ेगा। ये देखिए ये आपको 2 पर्ल वाइज रो दिख रही होंगी यहाँ, इसके बाद यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर ऐसे ही थंब में ऊन लपेट के ऐसे डालेंगे और इसे खींच लेंगे, तो आपका ये फंदा ऐसे बढ़ेगा। अब इसके बाद के हर फंदे को आप सीधा बना लीजिए और इसके बाद की 3 सिलाई और आप सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लीजिए। फिर जब आपकी चौथी सिलाई आएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे का फंदा कैसे बढ़ेगा। बस आप ऐसे ही सीधा सीधा बुन के राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी अपनी पूरी 4 सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। ये वाली फर्स्ट रो है, इसके बाद 3 सिलाई और बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी ये वाली 5 पर्ल वाइज रोज बना ली है। तो यहाँ पे हमारी पहले हमने 3 पर्ल वाइज रोज बनाई थी, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया था, अब ये 2 और बना ली हैं, तो अब यहाँ पे एक फंदा और बढ़ेगा। हर दो पर्ल वाइज रोज के बाद फंदा बढ़ेगा। पहले एक पर्ल वाइज रो के बाद फंदा बढ़ा, फिर 3 के बाद अब 5 पर्ल वाइज रो है, तो यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ेगा। फंदा उसी तरीके से बढ़ेगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर इस तरह से थंब में ऊन लपेट के ऐसे एक फंदा बढ़ाएंगे। अब इसके बाद फिर से 4 सिलाई बनाएंगे और फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हमें इसके आगे के 9 फंदे हमें इसके बढ़ाने हैं। हमने इसके 3 स्टिचेस यानी कि 3 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमें इसके 6 फंदे और बढ़ाने हैं, तो हमें इसे 9 फंदे इसके पूरे बढ़ाएंगे। जब हमारे इसके 49 स्टिचेस हो जाएंगे और इसकी जो ये पर्ल वाइज रोज है, ये देखिएगा, ये मैं आपको गिन के दिखा दूँ। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो हमें 19 पर्ल वाइज रोज बनानी होंगी और पूरे मिला के हमें इसके 9 बार इसके फंदे बढ़ाने होंगे। तो जब हमारे 49 स्टिचेस हो जाएंगे और 19 पर्ल वाइज रो हो जाएंगी, 19 ये वाली पर्ल वाइज रोज हो जाएंगी, ये लाइंस जो है, तो इतने आप फंदे बढ़ा लीजिए। उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। एक ही तरफ से इसी तरफ से आपके फंदे बढ़ते जाएंगे, इस साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ेगा। इस तरह से आपका ऐसे शेप आएगा इसका। तो आप इसके 9 बार ये फंदे पूरे कंप्लीट कर लीजिए बढ़ा के। उसके आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। ये वाला पूरा पार्ट बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं ये बढ़ते बढ़ते 49 स्टिचेस अब हो गए हैं। पहले हमारे 40 स्टिचेस थे, 9 स्टिचेस हमने बढ़ा दिए, तो हमारे ये 49 हो गए, यानी कि 49 फंदे हमारे हो गए हैं सिलाई में। और ये जो हमने पर्ल वाइज रोज बनाई है, ये मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 पर्ल वाइज रोज हमारी ये बन गई है। तो हमारा इतना पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। ये जो हम एड़ी का पार्ट बना रहे हैं, ये थोड़ा ढाल से बना रहे हैं, इससे आपकी पैर में फिटिंग बिल्कुल सही आएगी इस सॉक्स की। ये देखिए जैसा कि मैंने ये बनाया हुआ है, ये इसमें देखिए मैंने इस तरह से इसमें थोड़ा ढाल लेके बनाया हुआ है, तो आप जब इसे पहनेंगे तो आपकी बहुत सही फिटिंग आएगी। एड़ी में जो झोल आ जाता है वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा इंक्रीज़ करते हुए। फिर बाद में हम इसके फंदे जो है घटाएंगे इसी तरह से जैसे बढ़ाए। अब इसके बाद ही हमें बीच वाला पार्ट इसका बनाना होगा। तो इसमें जो भी आप सेकंड कलर यूज़ करना चाहते हैं आप उसे यहाँ पे लगाएंगे। मैं इसमें ये वाला जो कलर है वाइट, ये यूज़ कर रही हूँ। तो देखिएगा आगे इसके फंदे आपने कैसे बनाने हैं। इसके आपने इस तरह से ऊन लगाना होगा। देखिए ऐसे लेकर के आप ऊन इसका लगाना स्टार्ट करेंगे और सीधा सीधा फंदा बुनते जाएंगे वाइट कलर से, और इस ऊन को दबाते जाइएगा हर फंदे के आगे आगे। देखिए ऐसे लेकर के, ये देखिए हर फंदे के आगे आगे इसे ऐसे करके दबाते जाइएगा। तो इससे आपका ऊन एडजस्ट भी हो जाता है और आपको नॉट भी नहीं लगानी पड़ती है इस तरीके से। तो ऐसे आप लेते हुए इसे
इसके 23 स्टिचेस आपको बुनने हैं। 23 फंदे वाइट कलर से आपको बनाने हैं। तो ये देखिएगा, मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ अभी हमारे कितने फंदे हुए हैं। इस तरह से हमारा ये ऊन एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ से हमें इसके 23 स्टिचेस बुनने हैं। तो ये हमारे हो गए 2 4 6 8 10 12 14। अभी देखिएगा, अब इसके बाद हम बुनेंगे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 स्टिचेस। अब इसके बाद इसके आगे का फंदा आपको नहीं बुनना है, ऊन अपनी तरफ लेना है और इस फंदे को सिलाई पे ऐसे उतार लेना है। अब आपको इसे पलट लेना है इस तरह से और फिर ऊन को आगे की तरफ अपनी तरफ ले लेना है और इस वाले फंदे को बिना बुने अपनी ये सीधे हाथ की सिलाई में वापस ले लेंगे और इस ऊन को आगे की तरफ ले लेंगे। उसके बाद आपको ये जो आपके पूरे फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुन के आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर रही है। अब इसके बाद फिर से राइट साइड से हम इसके ये वाले फंदे पूरे 23 है तो इन्हें बुनेंगे और एक फंदा और इसमें ऐड करके 24 इस बार हम बुनेंगे। तो देखिएगा, पहली फंदा आप हर सिलाई का स्लिप करेंगे बिना बुने। उसके बाद बुनेंगे, ये हो गया 2 3 4। इस तरह से बुनते हुए आप इसके 23 स्टिचेस पूरे यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा, इस तरह से हमने अपने ये 23 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें एक फंदा इसमें और बढ़ाना होगा, ये वाला फंदा हम और ऐड कर लेंगे तो ये हमारे 24 फंदे हो जाएंगे। ये पूरे हमने 24 स्टिचेस इसमें बुन लिए हैं वाइट कलर से। अब इसके बाद हमें ऊन अपनी तरफ लेना है और ये वाला जो फंदा है आगे वाला 25 नंबर वाला, इसे हम इधर ले लेंगे और इस ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे और फिर इसे ऐसे पलट लेंगे और इस वाले फंदे को देखिए फिर हम वापस इस सिलाई में लेंगे राइट हैंड वाली में और फिर उनको पीछे ले लेंगे। ये आप हर बार ऐसे करेंगे तो इससे आपकी गैपिंग नहीं आएगी। उसके बाद ये जो आपके 24 स्टिचेस हैं, 24 फंदों को आप पूरा सीधा सीधा बुन के ये वाली रो पूरी अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा, इस तरह से हमने ये वाली रो भी अपनी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हमारी देखिए यहाँ पे 2 पर्ल वाइज रोज आपको व्हाइट कलर से दिख रही होंगी। हमने इतना बना लिया है। अब इसके बाद हमें फिर से ये वाला जो हमारा बेस कलर है इससे हमें ये सारे फंदे फिर सीधे सीधे बुन के यहाँ तक कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ से हम इसको हर फंदे को सीधा सीधा बुनेंगे ये वाले कलर से। इधर से इसे थोड़ा सा लूज़ करके लीजिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं, हल्का सा लूज़। देखिए ऐसे लेके और इससे फिर आप हर फंदे को सीधा सीधा बुन लीजिए। ये देखिएगा, यहाँ तक हमारे फंदे हो गए। अब इसके बाद आगे के फंदे भी हम ऐसे ही सीधे सीधे बना के पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें अब इसे रॉन्ग साइड से फिर से बुनना है। तो यहाँ पे हम इसे रॉन्ग साइड से भी हर फंदे को सीधा सीधा बुन के ये वाली रो पूरी कंप्लीट करेंगे। बस इसका पहला फंदा हमें बिना बुने स्लिप करना होगा इस तरह से। उसके बाद के हर फंदे को ऐसे ही आप सीधा सीधा बुन के ये वाली रॉन्ग साइड से अपनी वाली पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। देखिएगा, इस तरह से हमने पूरी रो अपनी रॉन्ग साइड से ये वाली कंप्लीट कर ली पिंक कलर से। अब फिर से ये वाइट कलर से जैसे हमने यहाँ पे 2 पर्ल वाइज रोज बनाई थी वैसे ही हम इसे आगे रिपीट करेंगे। तो एक बार और मैं आपको ये बना के दिखा दे रही हूँ। आपको 23 स्टिचेस वाइट कलर से यहाँ तक बुनने होंगे। यहाँ से देखिएगा, आपने हर फंदे को वाइट कलर से सीधा सीधा बुनना है। 1 2 3 4 22 और ये 23 स्टिचेस। तो हमारे ये 23 स्टिचेस हो गए, 23 फंदे। अब इसके बाद आपको ऊन को अपनी तरफ लेना है। ये एक फंदा आपने बिना बुने स्लिप करना है, फिर ऊन को पीछे की तरफ ले लेना है। फिर आपको इसे पूरा इस तरह से पलटा लेना है और फिर इस फंदे को फिर से आप अपनी
सीधे हाथ की सिलाई में लेंगे और ऊन को पीछे की तरफ कर लेंगे। और फिर ये आपके जो 23 स्टिचेस हैं इन्हें आपने सीधा सीधा बुन के ये वाली अपनी रो यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो देखिएगा इस तरह से हमने ये वाली पूरी रो अपनी रॉन्ग साइड से बना के कंप्लीट कर ली है। अब राइट साइड से फिर से आपने इसे बनाना है। ये 24 स्टिचेस आपको अब यहाँ तक बुनने होंगे। 23 फंदे ये वाले और 1 इसमें और ऐड करके आपको 24 स्टिचेस वाइट कलर से बनाने होंगे। तो पहला फंदा आप इसमें बिना बुने स्लिप करेंगे। तो ये देखिएगा ये हमारे 23 हो गए, एक हमने और ऐड कर लिया तो 24 स्टिचेस तक हमने ये बना लिया। अब यहाँ से फिर से ऊन को अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा बिना बुने स्लिप करेंगे और ऊन को पीछे की तरफ ले लेंगे। फिर इसे पलटा लेंगे ऐसे और फिर इस फंदे को फिर से हम राइट साइड में ले लेंगे, राइट हैंड साइड में, और ये इस वाले ऊन को फिर से पीछे की तरफ लेके फिर ये आपके 24 स्टिचेस हैं, इन्हें आप सीधा सीधा बना के ये वाली अपनी रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने अपनी ये वाला जो है 2 टाइम हमारा ये डिज़ाइन रिपीट हो गया है। ऐसे ही आपको इसे आगे बनाते जाना है। और इसे देखिएगा मैंने इसमें यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ से बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम आप इसे रिपीट करके इतना डिज़ाइन इसका बना लीजिए। फिर उसके आगे की बुनाई मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे करनी है आपको। ऐसे ही आप बनाते हुए इसे 12 टाइम रिपीट करके बना लीजिए पूरा पार्ट इसका। यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको गिन के दिखा दे रही हूँ, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम हमारा ये हमने रिपीट करके बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ से वाइट कलर की जो ऊन है इसका यूज़ अब आगे नहीं होगा, तो इसे हम इतना कट कर लेंगे, करीब 2 इंच के करीब इसे यहाँ से कट कर लेंगे। और अब इसको हम सिर्फ पिंक कलर से ही आगे बनाएंगे। तो इसे देखिएगा ये वाली रो जो है ये पूरी हमें पिंक कलर से बनानी है। और यहाँ से इस ऊन को यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे आपको दबा के दिखाया था ऊन आगे आगे, उसी तरह से इधर भी हम इसे ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिएगा हर फंदा पिंक कलर से बनाएंगे और इस ऊन को वाइट कलर वाले को ऐसे आगे आगे दबाते जाएंगे। हर फंदे के आगे इस तरह से ऐसे दबाते हुए इसे आप इसको पूरा एडजस्ट भी हो जाएगा आपका। और ये सारे फंदे आप पिंक कलर से पूरी लास्ट तक के यहाँ तक के बना लीजिए। और एक बार इसकी रॉन्ग साइड से भी आप इसे पूरा सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लीजिए। उसके आगे फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमने अपनी ये वाली एक रो पूरी कंप्लीट कर ली है बना के इस साइड से और रॉन्ग साइड से। तो आपको 2 सिलाई बनाने के बाद एक पर्ल वाइज रो ये वाली दिख रही होगी। तो देखिएगा इसके बाद हमें यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाते हुए हमने यहाँ तक 9 स्टिचेस बढ़ाए थे, 9 फंदे बढ़ाए थे, वैसे ही हमें यहाँ से अब एक एक फंदा घटाते हुए जाना है और इसके 9 स्टिचेस कम करने हैं। तो यहाँ पे एक पर्ल वाइज रो ये वाली बनाने के बाद यहाँ पे हम पहला फंदा कम करेंगे। तो देखिएगा फंदा कम करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। पहला फंदा आपको बिना बुने स्लिप करना होगा। उसके बाद 2 फंदों को एक साथ मिला करके आप सीधा बना लेंगे। देखिए ये 2 फंदे हैं, इन्हें एक साथ आप मिला के 2 का 1 कर लेंगे, तो आपका एक फंदा यहाँ पे कम हो गया। अब इसके बाद के हर फंदे को आपने सीधा सीधा बुन के ये वाली रो कंप्लीट करनी है। तो ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए आप अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमने अपनी ये वाली पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें इधर से रॉन्ग साइड से इसकी देखिएगा पहला फंदा स्लिप करके बाकी के सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। अब यहाँ पे हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। उसके बाद फिर एक सिलाई फिर इस साइड से हमें पूरी सीधी बनानी है, फिर एक सिलाई और रॉन्ग साइड से पूरी सीधी बनाएंगे हम। तो 3 सिलाई ये वाली आप कंप्लीट कर लीजिए। पहले रॉन्ग साइड से, फिर राइट साइड से, फिर रॉन्ग साइड से। बस आपको हर बार के पहले फंदे को बिना बुने स्लिप करना होगा इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और बाकी के हर फंदे को सीधा सीधा बुन लेंगे।
ऐसे ही बुनते हुए आप अपनी 3 रोज़ पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से हमने अपनी ये वहाँ पे 3 रोज़ बना के पूरी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे फंदा, यहाँ पे हमने देखिए फंदा घटाया था और यहाँ पे हमने इसके बाद ये 2 पर्ल वाइज रोज़ बना लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे फिर से हम एक फंदा घटाएंगे। उसी तरीके से हम फंदा घटाएंगे। एक बार मैं आपको और बता दे रही हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये आगे के 2 फंदों को एक साथ मिलाकर 2 फंदों का एक फंदा आपको बनाना होगा। इस तरह से आपका एक फंदा कम हो जाएगा। फिर आगे के सारे फंदे आप सीधा बुन के कंप्लीट कर लेंगे और पूरी 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद फिर से आप एक फंदा इसी साइड में घटाते जाएंगे। हर 2 पर्ल वाइज रोज़ के बाद आप एक फंदा घटाते जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा पहला फंदा आपने ये एक पर्ल वाइज रो के बाद घटाया, उसके बाद दूसरा फंदा 3 पर्ल वाइज रोज़ हो गई तब घटाया। अब जब 5 पर्ल वाइज रोज़ हो जाएंगी तो आप एक फंदा और घटाएंगे। फिर जब 7 पर्ल वाइज रोज़ हो जाएंगी तो फिर एक फंदा आगे का घटाते जाएंगे। ऐसे ही करते हुए आप अपने 9 स्टिचेस कम कर लेंगे पूरे मिला के। और जब आपकी जितनी आपने यहाँ पे रोज़ बनाई थी 19 पर्ल वाइज रोज़, वैसे ही आपकी इधर भी 19 पर्ल वाइज रोज़ हो जाएंगी। तब तक आप अपने इसके फंदे कम करते जाइए। तो आपके जब 40 स्टिचेस लास्ट में इसमें रह जाएंगे तब तक आप अपने फंदे कम करते जाइएगा। अभी इसमें 49 थे, 2 फंदे हमने कम कर लिए हैं तो ये 47 हो गए हैं। ऐसे ही आप घटाते जाएंगे तो आपके लास्ट में 40 रह जाएंगे, 40 फंदे रह जाएंगे। तो आप इसे इतना कंप्लीट कर लीजिए बनाते हुए। फिर उसके आगे मैं आपको इसके फंदे बाइंड ऑफ करना बताऊंगी। तो देखिएगा इस तरह से हमने इसका ये वाला पार्ट भी बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने 19 पर्ल वाइज रोज़ बनाई है और ये जो फंदे हैं घटते घटते हमारे यहाँ पे 40 स्टिचेस यानी कि 40 फंदे अब यहाँ पे रह गए हैं। अब इसके बाद ये जो सॉक्स है हमारा पूरा बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ से हमें इसके फंदों को यहाँ से बाइंड ऑफ करना होगा। तो इसके फंदों को राइट साइड से ही आप बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिएगा आपको यहाँ से पहला फंदा आपको स्लिप करना होगा, दूसरा फंदा आप सीधा बुनेंगे और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर आगे का फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इसी तरह से आपको सारे फंदे बाइंड ऑफ करते जाने हैं और आपको थोड़ा सा लूज फंदे बाइंड ऑफ करने होंगे। ज़्यादा टाइट हाथ से मत करिएगा, हल्का सा लूज हाथ रखिएगा फंदे बाइंड ऑफ करने में। तो इस तरह से आप अपने ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने अपने सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं। यहाँ का एक फंदा बचा है, इसे भी हम इसी तरह से सीधा बुनेंगे और ये वाले पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब ये जो आपका लास्ट फंदा बचा हुआ है इसे आप इसमें से अपने ऊन को आपने पास करना होगा। तो इससे इतना ऊन आप कट कर लीजिएगा जिससे आपकी ये वाली सिलाई और ये नीचे वाली सिलाई आपको करनी होगी। तो इससे करीब इतना छोड़ करके बाकी का आप कट कर लीजिए। इतना ऊन छोड़ के बाकी का कट कर लीजिएगा। अब इस ऊन को इस वाले फंदे के अंदर से आपको इस तरह से गुजारना होगा। तो इस तरह से इसे निकाल के आप खींच लेंगे। तो देखिए ऐसे हमारा ये सॉक्स पूरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी किस तरह से होगी। देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को अब हम सिलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लंबा वाला जो ऊन का सिरा था इसे हमने अपनी सुई में डाल लिया है और ये जो फंदे डालते वक्त जो ऊन बच जाता है इसे हम कट कर लेंगे। इसे आप करीब 1 या 2 इंच के करीब इतना कट करके हटा लेंगे। अब इसके बाद देखिएगा ये ऊन को हमें किस तरह से सिलाई शुरू करनी है। आपको इसे बैक साइड की तरफ से ऐसे उल्टा करके सिलना होगा। तो यहाँ से देखिएगा ऊपर से ही हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपको देखिए ये वाली चेन सी दिख रही होंगी बनी हुई, देखिए ये साइड से, और इस साइड में भी इसी तरह से आपको चेन सी दिख रही होंगी, बस दोनों की डायरेक्शन अलग है। बस इन्हीं चेन्स को आप आपस में एक इसके ये वाले सिरे को जो अंदर का सिरा है इसे इधर की तरफ से और इस वाले के भी चेन के अंदर के सिरे को इधर की तरफ से दोनों को ले लेके आपस में हम सिलते जाएंगे। सबसे पहले हम इसे यहाँ से देखिए ये आपको दिख रही होगी फर्स्ट चेन का पहला सिरा ये है कोने का और इधर की तरफ से ये वाला है। देखिए पहली चेन का पहला सिरा ये वाला है। तो यहाँ से अपने ऊन को निकाल के ऐसे करके इसे सिलेंगे पहले। अब इसके बाद हर एक नेक्स्ट जो चेन है, देखिए ये वाली चेन का ये वाला सिरा है यहाँ से, और इस वाली चेन के ये देखिए ये वाला सिरा है इधर की तरफ। इन दोनों को आप इस तरह से सिलते जाएंगे।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये वाली चेन है आगे की, इसका ये वाला सिरा, और ये वाली चेन का देखिए ये वाला सिरा, इस तरफ से अंदर अंदर की तरफ जो इसका एक एक पार्ट होता है चेन का, उसे हम दोनों को एक एक टाँका लेके सिलते जाएंगे। तो इसी तरह से आप इसे पूरा सिल लीजिए। देखिए इस तरह से लेते हुए आप इसे सिलते जाइए और इसे पूरा यहाँ तक सिल के कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके आगे मैं आपको ये वाली सिलाई बताती हूँ। देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक की सिलाई पूरी करके कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद ये नीचे वाली सिलाई मैं आपको बताती हूँ कैसे होगी। इधर आपको यहाँ से देखिए ये एक एक लाइन आपको इधर से और इधर से आपको दिख रही होगी, तो ये आपको हर एक एक लाइन का एक एक फंदा देखिए इधर से और इस साइड से, दोनों साइड से मिला के आपको सिलना होगा। ये देखिएगा एक फंदा इधर से और एक फंदा इस वाली लाइन का, ये वाली जो ऊपर की तरफ को जा रही है लाइन। फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट जो रो है आपकी ये वाली, ये दिख रही होगी उल्टी सिलाई बुनी हुई, इसका और इसके सामने वाली रो का एक एक फंदा ऐसे सिलते जाएंगे। फिर ये देखिए नेक्स्ट रो है आपकी इधर से और इस साइड से, देखिए ऐसे करके आप इधर एक ये वाली लाइन का फंदा और एक इस लाइन का फंदा लेके बस ऐसे ही आप इसे सिलते जाइएगा। लास्ट तक आपको ऐसे ही मिलाते हुए पूरा यहाँ तक सिल लेना है। तो आप इसे पूरा सिल के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा इस तरह से हमारा ये वाला पूरा सॉक्स बन के हमने सिल लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें एक पक्की नॉट लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और ये जो आपका ये वाला वूल है इसके अंदर से इसे ऐसे निकाल लेंगे, तो ये पक्का टाँका हो जाता है। अब इसके बाद इस ऊन को आप चाहें तो ऐसे ही कट कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें पीछे की तरफ से इसे ऐसे थोड़ी डिस्टेंस पे निकाल के बाद में कट करिएगा। उससे थोड़ी सी और मजबूती आ जाती है इसमें, ऊन और दिखता भी नहीं है पीछे की तरफ से, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जगह पे इस पर निकाल के फिर बाकी का हम यहाँ से कट कर लेंगे। देखिएगा इस ऊन को एडजस्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे होगा। देखिएगा इसे आपने राइट साइड की तरफ से एडजस्ट करिएगा, क्योंकि जब हम इसे सॉक्स को पहनेंगे तो हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करके ये सॉक्स पहना जाएगा। तो ये जो है ये वाली आपकी राइट साइड की तरफ आएगा ये वाला सिरा, और ये वाला जो है ये वाला जो सिरा है राइट साइड वाला ये पीछे की तरफ आएगा। तो इसे हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ताकि ये दिखे नहीं आपको। तो यहाँ से इसे देखिए ऐसे लेके और इसे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसे करके हम सिलते जाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये देखिए ऐसे लेके ये देखिएगा आपको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे से ऐसे सिलते ही जाना है। नीचे की तरफ से निकालते जाइएगा और ऐसे सिलते जाइएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे पूरा सिल के कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ पे पक्की नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई, इसकी धागा अब दिखेगा भी नहीं और ये मजबूत भी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से आप इन दोनों धागों को कट कर लीजिएगा। अब इन दोनों धागों को आप मिला के कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारे ये पूरा एडजस्ट हो गया है। अब जब आप इसे पहनेंगे तो इस तरह से फोल्ड करके जब पहनेंगे तो ये बिल्कुल ये पीछे की तरफ से इसमें ऐसे फिनिशिंग आएगी। देखिएगा ये सॉक्स पैर में पहनने के बाद ऐसी फिटिंग आती है बहुत अच्छी सी इस तरह से, और बनने के बाद ये सॉक्स ऐसा लगता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।